इस पे हमको मान लो ये पॉइंट P है, इस पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू पता करना है। तो प्रोसीजर हमारा वही सेम होता है। इसको हम क्या करेंगे, एक छोटे छोटे पार्ट में एलिमेंट में ब्रेक करेंगे। तो हमने एक डीएल एलिमेंट यहां से ले लिया, एक छोटा सा यहां पे एलिमेंट लिया, डी क्यू एलिमेंट, चार्ज एलिमेंट लिया। ये कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पर है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसका पोटेंशियल निकाल लेंगे डीवी। डीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, के डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसमें डायरेक्शन वेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है। हर एक एक छोटे छोटे एलिमेंट का हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। मतलब छोटे छोटे एलिमेंट के लिए पोटेंशियल निकाल लेंगे और सबको ऐड कर देंगे। तो एडिशन को ही क्या कहते हैं हम, इंटीग्रेशन कहते हैं। तो टोटल पोटेंशियल V निकालना हुआ तो V क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक फाइनाइट साइज का यूनिफॉर्मली रॉड है जिसकी लेंथ L है और उस पर चार्ज कुछ कैपिटल Q दिया गया या चार्ज डेंसिटी हमको दिया गया। तो नेक्स्ट जो समझते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड रॉड, ये मान लो ले लेते हैं हम। तो अब अगर हमने एक रॉड लिया हुआ है जिसपे टोटल चार्ज कितना दिया है, कैपिटल Q, ये रहा। इसकी लेंथ हमको कितनी गिवन है, L, और इस इंड से R डिस्टेंस पर यहां कोई पॉइंट है जहां पे हमको कैलकुलेट करना है। तो हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसको छोटे से पार्ट में ब्रेक करेंगे, एलिमेंटल लेंथ लेंगे हम। यहां एक हमने एलिमेंटल लेंथ ले लिया इससे, x डिस्टेंस पर ये लिया, जिसकी लेंथ कितनी है, dx लेंथ की कंसीडर कर लिया। तो उस dx लेंथ का जो चार्ज है वो dq। तो dq की वैल्यू कितना आएगा, यूनिट लेंथ का चार्ज निकाल लें। टोटल चार्ज हमको q दिया है तो यूनिट लेंथ का क्या होगा, q बाई एल। इसी को हम चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं, उसी को लैम्डा भी लिखते हैं हम। q बाई एल जो लिखा गया उसी को हम क्या लिखते हैं, लैम्डा। क्वेश्चन में लैम्डा दिया रहेगा तो लैम्डा रख लेंगे। अच्छा, ये q बाई एल हो गया, इनटू इसका लेंथ कितना है, dx। तो इस एलिमेंटल लेंथ के कारण पोटेंशियल कितना होगा, तो के डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा, यही मिलेगा हमको। अब वो टोटल पोटेंशियल अगर हमको पता करना है तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। देखो, तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो Vp की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स, ये मिलेगा हमारा। तो डी क्यू का वैल्यू क्या है यहां पर, के डिवाइडेड बाई एक्स इंटू डी क्यू इज क्यू बाई एल इंटू डी एक्स होगा। तो जो जो कांस्टेंट वो बाहर, या तो हमको लैम्डा दिया रहेगा कि एक्स पे कैसे डिपेंड है तो इंटीग्रेट करेंगे, अभी हम यूनिफॉर्म लेके चल रहे हैं। अब इसमें हमको क्या मिलेगा, ये के क्यू अपॉन एल तो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ क्या मिलेगा हमको, ये 1 बाई एक्स डी एक्स। अच्छा, इसको कहां से कहां तक चलेंगे हम, ये r से r प्लस एल तक, ये भी r से r प्लस, सॉरी r से r प्लस एल हो जाएगा ये। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P जो मिलेगा हमको आएगा क्या, ये के क्यू बाई एल। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स होता है, ln x हो जाएगा, ये नेचुरल लॉग लिखते हैं इसको, फ्रॉम r टू r प्लस एल या l प्लस r। तो क्या मिलेगा, ये के क्यू डिवाइडेड बाई एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो l प्लस आर माइनस ln r, तो log m माइनस n क्या लिखते हो आप, के क्यू बाई एल ln l प्लस आर अपान आर। कॉपी कर लो। सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं, ठीक है, जिसपे चार्ज कितना है हमारा, डी क्यू है, ये ले लिया हमने। हर एक एलिमेंट की बात करें तो सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा,
सेम होगा। ठीक है, तो इस छोटे एलिमेंट का भी डिस्टेंस सेंटर पे निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, आर ही डिस्टेंस मिलेगा। तो पोटेंशियल एट द सेंटर कैलकुलेट करें तो के डी क्यू डिवाइडेड बाई क्या आएगा, आर हो जाएगा ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट। ये वैल्यू हमको मिलेगा, डीवी की वैल्यू ये हो गया। अब हमको क्या करना है, टोटल पोटेंशियल पता करना है ड्यू टू द होल रिंग। तो हर एक एक एलिमेंट का कैलकुलेट करेंगे और सबको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। तो ऐड कैसे करते हैं हम, इंटीग्रेट करके। तो V कैलकुलेट करना है, यानी पोटेंशियल एट द सेंटर। तो इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, सॉरी आर। तो कहां से कहां तक चल रहा है, 0 टू टोटल चार्ज कितना है इसका, Q है। इसमें के भी कांस्टेंट और R हर एलिमेंट के लिए क्या है, सेम है, वही सेम मिलेगा। तो वैल्यू हमको क्या मिला, ये के डिवाइडेड बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू फ्रॉम 0 टू Q। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, Q होगा ना, ये Q हुआ 0 टू कैपिटल Q। तो K कैपिटल Q डिवाइडेड बाई R, यही रिलेशन मिला हमारा। ये Q क्या है, टोटल चार्ज है ऑन द रिंग ना। अभी देखो जो हम लोगों ने पहले पढ़ा, इसमें फिगर में पढ़ा कि क्या समझा था इसमें, कि इस पे चार्ज दिया गया, इस पे चार्ज दिया, और सब पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा लिया था हमने, यूनिफॉर्म ले लिया था। उसमें भी ये यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन डिस्टेंस अगर चार्ज का क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो सीधे हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। हमको कुछ अलग अलग निकालने की भी जरूरत नहीं है। जैसे इसमें एक एक निकाल के सबका ऐड कर रहे थे, तो टाइम हम सीधे भी ऐड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वही चीज सेम देखो हमारा यहां आ रहा है, जो रिंग के लिए हमने लिया, रिंग पे भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, क्यू दिया था। सबका सेंटर से अलग अलग एलिमेंट लिया, छोटे छोटे एलिमेंट को ऐड किया तो क्यू आया ना। अब अगर ये हमने यूनिफॉर्म लिया, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता तो भी सब चार्जेस का डिस्टेंस क्या आता, सेम आता, और सबको ऐड कर देते। तो हमको अलग से कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। जो उधर पढ़ा है, मतलब पॉइंट चार्ज के लिए या सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वही सेम लिखेंगे। V की वैल्यू के क्यू, तो ये क्यू कौन सा है, टोटल है, क्या है हमारा, टोटल है, डिवाइडेड बाई आर। इसमें ध्यान क्या रखना है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जिस पॉइंट पे निकालना उससे सेम है, डिस्टेंस जो है आर क्या रहेगा, सेम रहेगा, तब डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। ये अपने माइंड से सेटअप में रखना है हमको कि आर क्या है, सभी का सेम, तो ये लिख देते हैं। तो ये किस, ऑल्सो वैलिड फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चलो कॉपी कर लो, जैसे रिंग दिया गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसका ये सेंटर रहा, सेंटर से ये एक्सिस पास कर रहा है उस रिंग का। तो इस रिंग के किसी इस पॉइंट पे हमको निकालना है, यहां पर कोई एक पॉइंट P है जो कि ये x डिस्टेंस पर है। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें, सॉरी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करना। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वही जो प्लस लिया था, माइनस आएगा तो बस वहां साइन माइनस रख देंगे। तो इससे x डिस्टेंस में हमको पता करना है। इसमें और क्या दिया गया था हमको, इसका रेडियस r था। तो अब देखो दूसरा जो हम निकाल रहे सेम वही है, वो एट द सेंटर था, ये सेकंड है, एट एनी पॉइंट ऑन x6। तो अब x6 पे हम निकालेंगे, देखो ये x है, ये r है। तो जो हमने एक छोटा सा एलिमेंट अगर यहां से कंसीडर किया, उस एलिमेंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहां से, बताओ, अंडर रूट क्या हो जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, यही आएगा। तो पोटेंशियल्स की वैल्यू निकालेंगे, वीपी की वैल्यू क्या होगा हमारा, रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पे x6 पे कैलकुलेट करते हैं हम। तो एक्सिस पे निकालेंगे तो जो वैल्यू हमको मिलेगा, सबका डिस्टेंस देखो सेम दिख रहा है कि नहीं, डिस्टेंस सेम दिख रहा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। तो उस चार्ज का, किसी भी पॉइंट के चार्ज का डिस्टेंस कितना, यही आ रहा। तो फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा ना, वही समझा ना, कि क्या लिख देंगे यहाँ पे, के क्यू टोटल अपन आर लिखेंगे। तो यहां भी के क्यू टोटल, आर की वैल्यू अब क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, मतलब वही हमको रिलेशन, ध्यान बस थोड़ा सा माइंड सेटअप करके ना, सो
कि हमें क्या लिखना है, एक ही रिलेशन से सब हो जा रहा है, मतलब कई जो पॉलीगन की मैं बात कर रहा हूं उसके लिए सिर्फ। तो वीपी की वैल्यू इस एलिमेंट के लिए निकालते हैं या टोटल निकालते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू डिवाइडेड बाई सेपरेशन कितना है इसका, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये 0 टू कहां चलता, क्यू तक चलता हमारा, जितना चार्ज है। यहां डी क्यू वेरिएबल, ये सब तो फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स है, तो ये के डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, क्यू माइनस 0 कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कैपिटल क्यू मिल जाएगा। तो रिलेशन जो हमको मिला कि वो कैपिटल क्यू, तो एक्चुअल में है क्या, ये टोटल चार्ज है और ये डिस्टेंस है, जो ये लिखा ना एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये क्या हो हमारा डिस्टेंस है। ये चाहे यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, रिलेशन हमारा क्या होगा, वही होगा। इस पे भी चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्यू है, यहां भी क्यू है, यहां भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है। इसका कुछ सेंटर होगा, तो सेंटर से ये डिस्टेंस क्या है, ए है, ठीक। अब इसके एक्सिस, ये एक्सिस बाहर निकलेगा कुछ इसका, ठीक है, तो इसके एक्सिस पर हमको पता करना है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने बताया था, सेम यही रिलेशन मिलेगा। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, कि तो फॉर अ पॉलीगन, तो पोटेंशियल एट ऑन एक्सिस, v का मतलब पोटेंशियल लिखा हमने कि पोटेंशियल एट एनी ऑन एक्सिस एट एनी पॉइंट, अगर v निकालते हैं तो क्या मिलेगा बोलो, के टोटल चार्ज, कितने चार्ज है इसमें बोलो, 5 है, तो q टोटल डिवाइडेड बाई क्या लेते हैं हम, एक्सिस का जो एक्सिस वाली पॉइंट है वो चार्ज से डिस्टेंस। देखो ये एक्सिस हमारे से बाहर निकलता, ये a है, तो यहां से मिलाएंगे तो क्या आता हमारा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता, बोलो। जैसे मान लो कि ये लाइन है, अब इसमें हम 3D कुछ दिखेगा नहीं ना, मान लो ऐसा कुछ पॉइंट यहां होता, ये एक्सिस मान लो बाहर निकल रहा है ऐसे, तो ये वाली डिस्टेंस है हमारी, तो वाली डिस्टेंस कितना आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ये भी कॉपी कर लो, उसी रिलेशन से, मतलब वही सेम चीज है, यानी हमको एक ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला एक ये याद रखना है, और वही सेम है ये, बस डिस्टेंस चेंज हो गया है। स्क्वायर है ना, जिसके हर कॉर्नर्स पे चार्ज कितना रखा गया, क्यू रखा गया, ठीक। इसकी साइड लेंथ कितनी है, ए है, इसके सेंटर से ए डिस्टेंस पर हमको यहां पता करना है, क्या पता करना है, पोटेंशियल V पता करना है। चलो निकालो जल्दी से। देखो उस समय जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो इसको ऐसे भी बोल सकते थे कि ये कहां पड़ रहा है, ऐसे सर्कल पे पड़ता है, ये बनाते सही से, मतलब तो सब पॉइंट सर्कल पे पड़ जाता है, यानी ये रिंग का एक रिंग हुआ, रिंग के कहां पे है, सरकमफरेंस है, तो उससे रिंग के सेंटर से एक ए डिस्टेंस पे निकालना था फॉर्मूला। तो इसके लिए क्या लिखते हो, V की वैल्यू के क्यू टोटल लिखते थे, याद है, अभी भी वही लिखा है, क्यू टोटल डिवाइडेड बाई इसका चार्ज से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालना था हमको, तो सबका डिस्टेंस तो वही आएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ऐसा नहीं, यहां पे ए की वैल्यू क्या है, ये सर्कल का रेडियस ए है ना, तो ये डायगोनल होता है, डायगोनल का हाफ होगा, ए रूट 2 का हाफ कितना, ये ए रूट 2 आता, बाई 2 करते तो ए अपान रूट 2 होता कि नहीं, ये डिस्टेंस हमारा मिला ए अपान रूट 2, ये दिया है ए, तो पाइथागोरस थ्योरम से डिस्टेंस निकल जाएगा, या सीधे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसमें ए क्या था,
सर्कल का रेडियस होता है। रेडियस का मतलब चार्ज का सेंटर से डिस्टेंस है। तो ये सेंटर हो गया, सेंटर से डिस्टेंस कितना बोलो, ये रहा a/√2। तो यहां क्या लिख देंगे हम, a/√2, तो a² 2 हो जाएगा। x की वैल्यू कितना लिया था इसमें, a लिया था, तो यहां क्या रख देंगे हम, a²। अब इसी को सॉल्व कर लो कि टोटल चार्ज कितना है, 1 2 3 4 है। तो 4q डिवाइडेड बाई क्या होगा बोलो, 2a² प्लस a², तो क्या हो जाएगा ये 3a²/2 होगा। तो kq 4 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड बाई a हो जाएगा ये। अभी तो थ्योरी बताया हम, उधर इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा भी था। चलो तब एक और करो तब। तो Q टोटल कितना होगा, क्योंकि चार्ज क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है, प्लस माइनस ऐड करते हैं ना, तो टोटल कितना मिलता है हमको बताओ। ये 4q प्लस था -2q, तो ये 2q हो गया। और पोटेंशियल अब निकालोगे तो क्या रिलेशन हमने बताया अभी, फॉर्मूला लिखते हैं के क्यू टोटल डिवाइडेड बाई, बोलो, वो चार्ज से डिस्टेंस आ जाएगा, यानी √x² प्लस a²। तो √a² प्लस a² तो कितना हुआ ये, Q टोटल की वैल्यू 2q हो गया। ये a√2 हुआ, तो ये √2 kq/a हो जाएगा। ठीक, ये आ गया। चार लाइन हुआ ना, 2 4 2 6 2 8। इधर देखो, ये 1q है मतलब q, ये 2q है, ये 3q है, ये 4q है, फिर ये 5q है, ये 6q, ये 7q और ये 8q है। ठीक, इसके सेंटर से ये प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर कितनी डिस्टेंस पे, a डिस्टेंस पे यहां वोल्टेज पता करना है। ये रेडियस a था सबका, रिंग का रेडियस कितना है, a है, v कैलकुलेट करना है। v की वैल्यू बोलो, k q टोटल कितना 36। हाँ तो यही नहीं बोल पा रहे, तो इसमें क्या है ऐड करने में, 36 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, √x² प्लस a²। तो √a² प्लस a², तो कितना हुआ ये बोलो, ये 36q हुआ, a√2 आएगा ये, तो √2 चाहो तो कैंसिल कर दो या वैसे ही लिख दो, ये 18√2 kq डिवाइडेड बाई a। ये हमने एक रिंग कंसीडर किया। अब इस रिंग का मान लो रेडियस है y, तो थिकनेस कितनी है रिंग की, dy है। तो इस रिंग के लिए हमने अभी जो पढ़ा कि ये पॉइंट P है जो कि इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। तो इस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब सॉरी पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, v का रिलेशन जो अभी हमने पढ़ा कि v की वैल्यू क्या होता है, k dq, इसका चार्ज dq हो गया एलिमेंट रिंग का, डिवाइडेड बाई इसका डिस्टेंस जो आएगा वो √x² प्लस a²। तो यहां पे a क्या लिया है हमने, y लिया है, रेडियस ऑफ द रिंग हो गया। तो हमको dq की वैल्यू पता करना है,
तो अब डी क्यू लेंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा, यूनिफॉर्म है, पूरी एरिया पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिग्मा है। तो सिग्मा कितने एरिया का है, होल का। तो इस रिंग का एरिया क्या होगा, रिंग ब्रेक करेंगे तो उसकी लेंथ कितनी, 2 पाई वाई के इक्वल, थिकनेस कितना डी वाई, तो एरिया कितना 2 पाई वाई इंटू डी वाई, तो हो जाएगा ये 2 पाई वाई इंटू डी वाई, ये इसका एरिया हो गया। तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, डी क्यू की वैल्यू सिग्मा 2 पाई वाई इंटू डी वाई हो जाएगा। अब ये वैल्यू इसमें रख देते हैं बस, v की वैल्यू। तो v को जब रखेंगे अब क्या मिलेगा हमारा, k सिग्मा 2 पाई वाई डी वाई, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा बताओ। अब जो आ रहा था हमारा वही अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कहां से कहां तक, 0 टू r करेंगे तो पूरा डिस्क का रीजन कवर कर लेगा ये, तो इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं 0 टू r। अब देखो इसमें जो जो कांस्टेंट है वो सब इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा बाहर, क्या क्या कांस्टेंट है इसमें, k तो खुद कांस्टेंट होता है, सिग्मा और साथ में पाई भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, लेकिन इंटीग्रेशन में वो 2 सेट हो जाता है इसलिए अंदर ले लेते हैं हम, डी वाई 0 टू r डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू मिल जाएगा हमको। अब देखो ऐसा दिया रहे तो अगर इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं इसको कि अगर मैं इसको t मान लूं, जो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y dy मिल जाएगा। तो इसी को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे dt से, ऐसा मैथ में मतलब पढ़ाया जाता है, तो वो यहाँ पे हम यूज करके इसको इंटीग्रेट करते हैं। तुम लोगों को रिजल्ट याद रखना है बायो वालों को सिर्फ। तो क्या हो जाएगा, हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमने लिया कितना t, तो क्या मिलेगा हमारा ये 2y dy की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, dt के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे अब हम क्या रखेंगे, देखो v का वैल्यू, k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू पाई इंटीग्रेशन ऑफ 2y dy को क्या लिख दिया हमने, dt लिख दिया, डिवाइडेड बाई ये क्या आएगा अंडर रूट t हो जाएगा, अंडर रूट t का मतलब t टू द पावर -1/2, तो उसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो सिग्मा डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो अंडर रूट टी का क्या हो जाएगा, ये टी पावर -1/2, तो ऊपर जाएगा अंडर रूट टी हो जाएगा सिर्फ, समझ आ रहा ना, कि एक्स पावर n होता है तो एक्स टू द पावर n प्लस 1/n+1 होता है, तो यहां क्या मिलेगा बोलो, t जैसे ये t पावर 1/2 का, तो -1/2 -1/2 प्लस 1, तो t पावर 1/2 अपान 1/2, तो अंडर रूट क्या हो गया t हो गया, ये डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1/2, तो एक 2 से 2 भी क्या हो गया कैंसिल हो गया, मिला अब हमको क्या, देखो ये 0 टू r आता। अब t की वैल्यू यहां रख दें, t जिसको हमने माना हुआ है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सपोज किया हुआ है, तो v की वैल्यू जो मिला हमको सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर ब्रैकेट, अंडर रूट टी की जगह पे रख दिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आ जाएगा अपर लिमिट बताओ, r है ना, तो ये क्या मिलेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा x, ये आंसर होता है। अच्छा एट द सेंटर अगर निकालें तो सेंटर के लिए x की वैल्यू क्या कर देंगे 0, एट द सेंटर ऑफ डिस्क अगर बात करें हम एट सेंटर, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो v का वैल्यू क्या मिलेगा सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू r,